हेलो फ्रेंड्स, जेडी नॉलेज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में और कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ अन्य जानकारियाँ आप सभी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बताया गया है जी, जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है इसके बारे में। शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी मिलेगी आयु में छूट, यानी कि शिक्षक भर्ती में छूट के बारे में बताया गया है। क्या है वो पूरा मामला, आइए देखते हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मध्य प्रदेश की ये खबर है। शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर एमपी हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये फैसला है। देखिए, कोर्ट सभी जगह बराबर होता है, अपील सभी जगह की जा सकती है। कोर्ट का फैसला है जो कई बार दूसरी स्टेट्स में आता है, लेकिन सभी स्टेट्स में उसको फॉलो किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये मत समझिए कि यह एमपी का है या किसी अदर स्टेट का है कि कहीं पर लागू नहीं हो सकता। इसको देखते हुए आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है इसके बारे में, अगर आप वीडियो अंतिम समय तक देखते हैं तो देखिए क्या बताया गया। इसके अंदर बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य रिजर्व कैटेगरी की तरह 5 साल की छूट मिलेगी आयु के अंदर। इस फैसले के बाद अब 45 साल के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे, यानी कि वहाँ पर अगर एज 40 साल है, अगर उनकी एज एक्सपायर हो चुकी है शिक्षक भर्ती के लिए, तो 5 साल की उनको छूट वहाँ पर मिलने वाली है। इस फैसले के बाद हज़ारों अभ्यर्थी हैं जो उनको बहुत लाभ मिलने वाला है इसके अंदर। जानकारी के अनुसार ईडब्ल्यूएस वर्ग आरक्षित वर्ग में आता है, जहां एससी एसटी ओबीसी वर्ग को 5 साल की आयु की छूट प्रदान की गई थी, वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग को इससे बाहर रखा गया था। इस भेदभाव के खिलाफ रीवा के रहने वाले पुष्पेंद्र द्विवेदी ने अदालत में याचिका दायर की थी। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर इस याचिका को लेकर बड़ा फैसला आया है। अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया था कि जब ईडब्ल्यूएस भी एससी एसटी ओबीसी की तरह आरक्षित हैं, तो उसे आयु में छूट या लाभ इन्हें भी मिलना चाहिए। अदालत में दलील दी गई कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु छूट प्रदान न करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ है, जहां अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समानता की बात को स्थापित करता है। दोनों ही अनुच्छेद मौलिक अधिकार के भाग हैं जो संविधान का मूल ढांचा है। एमपी हाई कोर्ट का जो फैसला है उसका क्या असर होगा, देखिए। इस कोर्ट के इस फैसले के बाद 45 साल तक के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि 11 फरवरी को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो यहाँ पर कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पक्ष में। एक अन्य खबर है, ओएमआर सीट में बुकलेट सीरीज न भरने पर अयोग्य को राहत, फिर मूल्यांकन होगा। सरकारी नौकरी एक सपना, चिंता की वजह से हुई लापरवाही जीवन भर की परेशानी न बने, हाई कोर्ट। यानी कि ओएमआर सीट के बारे में बताया गया है कि थोड़ी सी अगर लापरवाही उसके अंदर हो गई तो जीवन भर की परेशानी न बने। इसकी वजह से उम्मीदवार का इसके अंदर जो नुकसान है वो नहीं होना चाहिए। वितरणों में गलती पर उम्मीदवार को अस्वीकार करना अनिवार्य नहीं। पूरी डिटेल आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, राज्य मनमानी नहीं कर सकते, शीर्ष कोर्ट ने बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकारी नौकरियों मनमानी से समानता के मौलिक अधिकारों की जड़ों पर असर। पूरी खबर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब कुछ जॉब्स हैं उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पर पंचायती राज विभाग के अंदर देखिए 2634 वैकेंसीज हैं जो आई हुई हैं यहाँ पर। इनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। 65 वर्ष तक की आयु के जो उम्मीदवार हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। राइट्स लिमिटेड के अंदर भर्तियां हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंदर 83 पद हैं। 27 वर्ष तक की आयु है इसके अंदर। संघ लोक सेवा आयोग के अंदर 1129 पद हैं। देखिए यहाँ पर आईएएस आईपीएस अन्य पदों की जो रिक्तियां हैं, बड़ी बड़ी भर्तियां हैं जो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 32 वर्ष तक की आयु मांगी गई है इसके अंदर। 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। जिसका भी आईएएस बनने का सपना है या आईपीएस बनने का सपना है तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंदर 60 पद निकले हुए हैं। देखिए यहाँ पर रबड़ बोर्ड में निकली है इन पदों पर भर्तियाँ।
और नीचे भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी जॉब्स हैं। और देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी कुछ भर्तियां हैं। DU में खुले नौकरी के दरवाजे, प्लेसमेंट व इंटर्नशिप ड्राइव थ्रू। UG PG PhD के विद्यार्थियों को मिलेगा मौका। 21 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं, पूरी खबर आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्राई ब्रेकर का बदला नियम, 200 की जगह 180 प्रश्न सभी करने होंगे, सेक्शन B खत्म। नीट के बारे में ये बात कही गई है। 7 मार्च तक आवेदन, 4 मई को परीक्षा। अपार ID की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है अब आपको। पूरी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ से। और जो छात्र अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, उनके लिए भी अच्छा मौका है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, जो उसके लिए 28 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। पूरी खबर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन इसके अंदर यह योजना अनुसूचित जाति, टपरिवासी, घुमन जातियों के 10वीं 12वीं स्नातक कक्षाओं और पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए केवल 10वीं कक्षा के लिए उपलब्ध है। और प्रोबेशनरी ऑफिसर का इंटरव्यू 11 से, जरूरी दस्तावेज की मूल कॉपी जरूरी। यहाँ पे देख सकते हैं आप। पंजाब एंड सिंध बैंक में LBO की भर्ती भी निकली हुई है, यहाँ पे देखिए। ऐसी ही नॉलेज पाने के लिए अपने YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।